गाइस एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय चैनल कौस्तभ दे। स्पेशली गर्ल्स, ये वीडियो आप ही के लिए है क्योंकि अगर आप एक ओवरवेट है या फिर ओबीस है या फिर एक मेंटेन वेट रखना चाहते हैं, अपने फिटनेस को मेंटेन करना चाहते हैं, तब भी ये वाला वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। तो गर्ल्स, ये वीडियो आप ही के लिए है, पर अगर आप एक बॉय भी हैं तो ये पॉइंट्स सब इक्वली आपके लिए भी है। तो आज के डेट में मैं कितने सारे लड़कियों को देखता हूँ जिम में कि वो लोग वेट उठाने से इनकार कर देते हैं, ज़रा से इनकार। क्यों? उनको ये लगता है अगर वो वेट उठाएंगे तो उनका मसल्स, बाइसेप, चेस्ट लड़कों जैसे हो जाएंगे। तो गर्ल्स, ये एक बहुत बड़ा मीथ है आपके पास, क्योंकि आपके बॉडी में इतना नेचुरली टेस्टोस्टेरोन जनरेट नहीं होता है कि आप अगर वेट उठाएंगे तो आपके बाइसेप्स 22 इंच का या फिर आपका चेस्ट 50 इंच का हो जाएगा लड़कों जैसे। जब तक आप अपने बॉडी में सप्लीमेंट नहीं लेते टेस्टोस्टेरोन का, तब तक ये इम्पॉसिबल है। आप कितना भी वेट उठा लो, आपका मसल्स लड़कों जैसे नहीं बनने वाले। अगर आप एक हफ्ते में 5 दिन जिम जाते हो तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप 5 दिन ही वेट लिफ्टिंग करो लड़कों जैसा। आप 3 दिन रखिए रेजिस्टेंस ट्रेनिंग के लिए और 2 दिन रखिए कार्डियो के लिए। क्यों? आप जब कार्डियो करते हो जिम में, तब आपका जो कैलोरी बर्न होता है वो सिर्फ जिम में होता है और कहीं नहीं होता है। पर अब जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो जिम में, तो आपका बॉडी वहाँ पे तो कैलोरी बर्न कर ही रहा है। पर अब जब घर आते हो तो इपॉक इफेक्ट होता है आपके बॉडी में। ज़्यादा साइंस में नहीं जाएंगे। इपॉक इफेक्ट वही इफेक्ट है जो आफ्टर वर्कआउट आपका बॉडी जब रिकवरी में जाता है, मतलब एक तरीके से आपका बॉडी जब मसल्स बना रहा है आपके बॉडी के अंदर, तो वो रेस्ट पीरियड में भी आपका बॉडी आप ज़्यादा कैलोरी बर्न कर रहा है। तो इट्स बेटर टू डू रेजिस्टेंस ट्रेनिंग थ्राइस ए वीक एंड कार्डियो ट्वाइस ए वीक। सेकेंड पॉइंट ये है कि हम इंडियंस के डाइट में नेचुरली प्रोटीन बहुत कम होता है। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा राइस कंज्यूम करते हैं, रोटी कंज्यूम करते हैं, पराठा कंज्यूम करते हैं, पर प्रोटीन का सोर्स बहुत लिमिटेड है। मेरा एक क्लाइंट है, उस दिन मैंने पूछ रहा था पहले कि आप प्रोटीन में क्या लेते हैं, तो बोला मैं मिल्क ले लेता हूँ कभी कभी प्रोटीन के सोर्स में। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आपको आपके डाइट में प्रोटीन इंक्लूड करना पड़ेगा, चाहे वो एग्स हो, चिकन हो, फिश हो, या फिर आप कोई भी पोल्ट्री ले सकते हो। अगर आप एक वेजिटेरियन हो तो उसमें आप टोफू ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, सोया ले सकते हो, और अगर आपका बजट में आता है तो व्हे प्रोटीन को इंक्लूड कीजिए, क्योंकि प्रोटीन 100 ग्राम प्रोटीन में और 100 ग्राम कार्ब्स में कैलोरीज का बहुत अंतर होता है। प्रोटीन कम कैलोरी है, आपके बॉडी में कम कैलोरी जाएगा और आपके मसल को बिल्ड करने में बहुत हेल्प करेगा आपके प्रोटीन्स। तो आपके डाइट में, रेगुलर डाइट में एवरी मील पे थोड़ा थोड़ा करके प्रोटीन आप ऐड कर लीजिए तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। तो आपके डाइट में एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन होने से आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आप वेट ट्रेनिंग करोगे, आपका बॉडी मसल्स बिल्ड करेगा। तो जिस बॉडी में जितना ज़्यादा मसल्स होता है वो उतना कैलोरी बर्न करता है रेस्ट टाइम पे। तो आप जब प्रोटीन कंज्यूम करोगे आपके एवरी मील पे, तो वो मसल्स उस प्रोटीन को कंज्यूम करेगा आपके रेस्ट टाइम में, उसको बिल्ड करने के लिए। तो अपने डाइट में एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन डालिए तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेगा। थर्ड पॉइंट मेनली है लड़कियों के लिए। लड़कियां क्या करते हैं, जब उनको भूख लगता है या फिर स्नैकिंग का मन होता है, तब वो लोग चिप्स या फिर कुरकुरे ऐसा कुछ खा लेंगे। चिप्स, कुरकुरे इज एन अनहेल्दी डाइट, क्योंकि इसमें बहुत सारा अनवांटेड न्यूट्रिशन रहता है जो आपके बॉडी में ज़रूरत नहीं है। आप उसके जगह अगर उस समय कुछ बादाम ले लेंगे या फिर एक प्रोटीन बार ले लेंगे तो आपको एक गुड कैलोरीज भी जाएगा, गुड न्यूट्रिशन भी जाएगा आपके बॉडी के अंदर। आप जब सुपरमार्केट जाते हो कुछ खरीदने के लिए, तो वहाँ पे आप खरीदे ही मत चिप्स या फिर कुरकुरे। आप वहाँ पे बादाम ले लीजिए, प्रोटीन बार ले लीजिए और घर आ जाइए। जब आपको स्नैकिंग का मन होगा मूवीज़ के बीच में या फिर कभी भी, तब आप थोड़ा बादाम ले लीजिए, उसमें गुड फैट्स भी होगा, गुड प्रोटीन भी होगा, या फिर प्रोटीन बार ले लीजिए। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो मेरा टिप नंबर 4 ये है कि मैं चाहता हूँ आप जिम से बाहर भी कुछ काम करें। जैसे अगर आपको ऑप्शन मिलता है कि खड़े होकर काम करने का या फिर बैठ के काम करने का, तो आप खड़े होकर काम करेंगे। सेकेंड ऑप्शन अगर आपको मिलता है कि आप लिफ्ट लेंगे या फिर स्टेयरकेस लेंगे, तो आप स्टेयरकेस लेंगे। थर्ड ऑप्शन, अगर आपके पार्किंग से आपका ऑफिस
दूर है और आपको उसके बीच में शटल लेना पड़ता है तो आप वॉक करेंगे। इससे क्या होगा, इससे आपका अनवांटेड कैलोरीज बर्न होगा आपके बॉडी में, आपका एक नीट कैलोरी बर्न होगा, नॉन एक्सरसाइज एक्टिव थर्मोजेनेसिस। बहुत ही सिंपल शब्द है, आपका बॉडी में जो अनवांटेड कैलोरीज भरा हुआ है वो आपको इससे बर्न हो जाएगा। और इससे क्या होगा, आपके बॉडी का जो इंजन है जो कैलोरी बर्न करता है उसको एक मेटाबॉलिक बूस्ट मिलेगा। तो ये था मेरा टिप नंबर 4। टिप नंबर 5 मेरा ये है कि आपको आपका स्ट्रेस लेवल कम करना है। बहुत सारे रिसर्चेस या फिर आर्टिकल में ये लिखा हुआ है कि आपका स्ट्रेस लेवल अगर हाई होगा तो आपका चांसेस है कि आप मोटापा आप कम नहीं कर पाओगे। तो आप अपना स्ट्रेस लेवल कम कीजिए, चाहे वो आप मेडिटेशन करिए या फिर कुछ भी करिए, पर आपका स्ट्रेस लेवल कम कीजिए और आपके स्लीप पैटर्न को ठीक कीजिए। आप रात में कम से कम 7 से 9 घंटे का अच्छा स्लीप ले। बहुत सारे रिसर्चेस और आर्टिकल में भी लिखा हुआ है अगर आप अच्छे स्लीप नहीं लेंगे तो आपका चांसेस है कि आप अपना वेट लॉस गोल कभी अचीव नहीं कर पाएंगे। तो आप अपना स्ट्रेस को कम कीजिए और अपने स्लीप को बेहतर कीजिए। ये था मेरा टिप नंबर 5। तो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है तो आप मेरे नीचे दिए हुए इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो कीजिए और वहाँ पे मेरे को DM कीजिए। थैंक यू।